जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए माता पार्वती और शिवजी का व्रत पूरा करती हैं। यह व्रत हर सुहागिन महिलाओं को अवश्य ही करना चाहिए और यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि इसी व्रत को करने से माता पार्वती ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी और उनको अपने पति रूप में पाया था। हरियाली तीज की कथा स्वयं भगवान शिव ने वर्णन की है, जिसको हर सुहागिन महिलाओं को अवश्य ही सुनना चाहिए। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम 7:52 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 7 जुलाई को रात 10:06 पर समाप्त होगी। इस दिन शिव योग का मुहूर्त होगा। हरियाली तीज के दिन सुबह 11:41 से लेकर अगले दिन तक शिव योग का शुभ मुहूर्त होगा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए और हाथों में मेहंदी अवश्य ही लगानी चाहिए। हाथों में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए और पूरा श्रृंगार करके संध्या में मिट्टी से बनी माता पार्वती और शिवजी की पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार का सारा सामान जैसे कि चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी श्रृंगार का सामान माता पार्वती को अर्पण ज़रूर करें और भगवान महादेव जी को पंचामृत का भोग लगाकर अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना ज़रूर करें। हरियाली तीज के दिन यानी कि 7 अगस्त को सूर्य उदय होगा 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। आप समय को मद्देनज़र रख के अपनी पूजा को समय अनुसार ज़रूर करें। शुभ समय में की गई पूजा को ही पूर्ण माना जाता है। सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से लेकर 9:06 तक। दोपहर का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक और शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से लेकर 7:10 तक। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार सुत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन माता पार्वती का केशपाश अलंकृत और मुंडों की माला से जिनकी जटा अलंकृत है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिवजी दिगंबर नग्न हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिवजी को प्रणाम करता हूँ। एक समय रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभो, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराण में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र होकर मन से सुनो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा,
पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाती हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनके स्फाटिक रत्न और कीमती मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरफ समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। उसके समस्त शिखर पर सदैव हिम यानी बर्फ से ढका रहता है और झरते जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में इसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक केवल तुम धुआं पीकर रहीं, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रहीं। माघ मास में तुम जल में बैठी रहीं और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपाती थीं। श्रवण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थीं। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन करते हुए देखकर बड़े दुखी होते थे। वह चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या को किसको दूं। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने सम्मान पूर्वक आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किसके लिए आए हैं? मेरे आहो भाग्य हैं, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान श्री हरि के समान योग्य वर ब्रह्मा जी, इंद्र और शिव जी इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दे दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वह पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंची। वहां हाथ जोड़कर नारद जी भगवान विष्णु से कहने लगी, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया है। भगवान शिव बोले, तब तुम पिता की बात सुनकर उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति मानती हूँ और उन्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी समाचार लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन में कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनिए। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ
तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। शिवजी बोले, इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे स्थान पर जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत गायन से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलाप कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, भालू आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने समझाया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा और तुम्हें अपने साथ घर ले आई और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतला चुका हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खम्बे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से तोरण लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लीपे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार कहते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिव, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगजननी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती जी, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद विधि पूर्वक तीज व्रत कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ और स्वर्ण आदि दें। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में
अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और व्रत का पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह अंत समय में होती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार से सांसारिक भोग और सरल मुक्ति मिल जाती है। इस तीज व्रत कथा को सुनने मात्र से प्राणियों को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे प्रभु, इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली अथवा हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए भगवान शंकर की जय। हम आशा करते हैं आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी, और आप सभी ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं आपसे कल एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव।